रांची के आकाश में सुबह से बादल हैं। ठंड तो है ही। यहाँ ठंड घटती बढ़ती रहती है। उसके अनुसार लोग कपड़े बदलते रहते हैं। आखिर लोग तो बने हैं अस्थिपंजर के। मौसम का असर तो होगा ही, इसलिए वह तरह तरह के रूप धारण करते हैं। प्रेमचंद ने एक प्रसिद्ध कहानी लिखी है, पूस की रात। उस कहानी में हल्कू अपने कुत्ते जबरा के साथ खेत में जाता है। ठंड काफी है, हाड़ कांप रहा है। हल्कू ठंड से निजात पाना चाहता है। वह जबरा के साथ सोता है इस आशा में कि दोनों की देह की जो गर्मी है, इस गर्मी से राहत मिलेगी ठंड से। मगर ठंड तो ठंड थी, राहत मिली नहीं। देश में आज करोड़ों हल्कू ठंड से कांप रहे हैं, लेकिन शासन सत्ता को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उसे तो बहुत काम है, दूसरे कामों में वो लगे हुए हैं जो उन्हें जरूरी लगता है। एक काम जो उन्हें मिल गया है वह है ढोंग और पाखंड का प्रचार प्रसार करना। यह एक नया काम है। आज एक अखबार के पन्नों पर खबर है 5 कॉलम का। उसका शीर्षक है, भगवान को पहनाए जा रहे गर्म कपड़े, भोग में आयुर्वेदिक दवा भी। पंडितों को पूरा विश्वास है कि जगन्नाथ मंदिर, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर, श्री वीर हनुमान मंदिर, तपोवन मंदिर समेत अनेक मंदिरों में स्थित देवता ठंड से कांप रहे हैं। इसलिए उनके लिए शॉल और गर्म कपड़ों का इंतजाम किया जा रहा है। भोग में गर्म दूध और घी भी दिया जा रहा है। मजा यह है कि आयुर्वेदिक दवाएं भी दी जा रही हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत को याद आया कि हिंदुओं और मुसलमानों को मिलकर रहना चाहिए। शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण ढंग से दोनों मिलकर रहेंगे तो देश विकसित होगा। उन्होंने कहा है कि रोज नए मुद्दे उठाकर दुश्मनी फैलाना गलत है। ऐसी ही बात 3 जून 2022 को उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था उस दिन कि इतिहास में हुई गलतियों को भुलाकर हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। उन्होंने सही कहा था, लेकिन बात सही समय और सही अवसर पर कही जाए तो उसका असर व्यापक होता है और उसकी महत्ता भी होती है। लेकिन उन्होंने जो बात कही वह तब कही जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पूरे देश के कोर्ट को कि इस तरह इस आशय का कोई भी मुकदमा आप ना लें तो आरएसएस चीफ मंच पर आए। आरएसएस बिना निबंधन की एक स्वयंसेवी संस्था है। उसके मातहत बहुत से संगठन हैं। वह बहुत व्यापक है, तो जाहिर है उसका असर भी व्यापक है। ऐसे धार्मिक जो उछल कूद देश में होते रहते हैं, उसमें उनके कार्यकर्ता भी रहते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता तो हैं ही। आरएसएस चीफ को समय पर ताकीद करनी चाहिए थी और उन्हें यह भी याद रखनी चाहिए कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो बौद्ध विहारों को तोड़कर बनाए गए हैं।
बोध गया में जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस जगह भी हिंदुओं के देवताओं को प्रवेश करा दिया गया है। धर्म वही बड़ा होता है जो मनुष्य की रक्षा करता है। तलवार उठाकर गर्दन काटने वाला धर्म किसी काम का नहीं होता, चाहे वह धर्म कोई भी हो। जो तलवार दूसरे की गर्दन पर चलाते हैं, वह तलवार एक दिन आपके गर्दन पर भी चल सकती है। बाज को तो आप जानते हैं, शिकारी पक्षी है। फफिन को शायद आप नहीं जानते होंगे। यह एक समुद्री पक्षी है, स्कॉटलैंड में पाया जाता है। यह बाज से भी शातिर होता है। एक साथ कई कई शिकार वह कर सकता है। हम सबको न बाज बनना है, न फफिन बनना है। वह जिंदगी वास्तविक जिंदगी होगी जो बाज और फफिन दोनों को जीत लेती है।